सिंहेश्वर नगर पंचायत हो चुकी है और यहाँ नगर पंचायत के बाद चुनाव की घोषणा होते ही यहाँ लहर बहुत ही काफ़ी तेज़ी से चल रही है और यहाँ पर अभी हमारे साथ में जुड़े हैं मुख्य पार्षद के प्रत्याशी मोहिनी देवी के सपुत्र राजेश रंजन और पप्पू झा जी। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इस चुनावी मुद्दे पर बात करते हैं और क्या कुछ अपने नगर पंचायत वासियों को संदेश देना चाहते हैं। विस्तार से जानते हैं। से 95% अगर आप चले जाएं मादरित बस्ती में, चाहे वो ऋषिदेव टोला हो, मंडल टोला हो, जादव टोला हो, तांती टोला हो, मलिक टोला हो, जहां भी आप चले जाएं, गोड़ियारी चले जाइए, कुष्ठाश्रम चले जाइए, बखू टोला चले जाइए, आपको गली मिलेगी 4 फीट की है, नीचे नाला, ऊपर आपको पीसीसी सड़क मिल जाएगा। आप ब्लॉक रोड आप देखते हैं अभी जो जिसको पोस्ट ऑफिस रोड हम लोग कहा करते हैं, आप उसको जाके देखिए। नवदीप शुक्ला जो तत्कालीन जिला पदाधिकारी थे, हम लोगों ने उनको आवेदन दिया था, हम लोगों ने, मैंने दिया था, और उसके बाद लगातार लगना पड़ता है। लगते लगते हम लोगों ने आज क्या किया, 5.25 करोड़ रुपए की सड़क बनवाई हम लोगों ने, और इतना सुंदर बना। जब हम लोग लिखते थे फेसबुक पे, जब मैं लिखता था फेसबुक पे कि पोस्ट ऑफिस सड़क को हम लोग मिल के बेली रोड के तर्ज पे बनाने का प्रयास कर रहे थे, कुछ लोग उस पर व्यंग्यात्मक लहजे में कमेंट किया करते थे कि हाँ 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 बेली रोड, और आप आज देख के बेली रोड बना है कि नहीं बना है। 7 मीटर की पक्की सड़क है बीच में, उसके दोनों बगल में फुटपाथ है, दोनों बगल में आपको पेपर ब्लॉक बिछा हुआ है, उसके दोनों साइड में लास्ट में क्या है, 2-2 मीटर का नाला है, उस नाला के ऊपर में क्या है, चेक टाइल्स लगा है। 4 करोड़ 28 लाख रुपए की वो स्वीकृति राशि है। 15 लाख उसमें क्या दिया गया है, 10% उसका जो होता है एक्स्ट्रा, तो ताकि कभी अगर मरम्मत की आवश्यकता पड़े, 5 साल का मेंटेनेंस का 15 लाख रुपया वो है, टोटल 4 करोड़ 43 लाख रुपया हो गया। 40 लाख रुपया उसमें एक्स्ट्रा दिया गया है। कभी अगर किसी आकस्मिक आपदा के समय में, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो, उसके लिए 40 लाख अलग से दिया गया है। हम लोगों ने सिर्फ अपने फंड का ही नहीं, अलग अलग तरीके से सिंहेश्वर के विकास का प्रयास किया, ना केवल गौरीपुर का, सिंहेश्वर का, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस रोड सिंहेश्वर गौरीपुर दोनों को जोड़ता है। आप बाईपास की बात कीजिए, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, जब जल जीवन हरियाली यात्रा के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम गौरीपुर पंचायत के मवेशी हाट के कार्यक्रम हम लोगों ने लिया था, वो था 5 जनवरी 2020 को, और उस कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने बाईपास की चौड़ीकरण करवाई थी। बाईपास का चौड़ीकरण, महर्षि में आश्रम का रोड का शिलान्यास काम करवाया था, हम लोगों ने काम करवाया था पक्कीकरण का। उस वक्त मुख्यमंत्री के समय में सर्कस रोड का काम नहीं हो पाया था, क्योंकि बाद में 6 महीने बाद हम लोग उस काम को करवाया था। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्राम पंचायत में हम लोगों ने खुद अपने ग्राम पंचायत के फंड से ही काम किया है, उसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के समन्वय से, चाहे वो ग्रामीण कार्य विभाग हो, जिला पदाधिकारी महोदय से मिलकर हो, विकास आयुक्त महोदय से मिलकर हो, ट्रस्ट वाले में हम लोगों ने क्या किया, उस वक्त के तत्कालीन जो विकास आयुक्त थे, जो कि तत्कालीन उस वक्त ट्रस्ट के वो सचिव हुआ करते थे, और रिटायर्ड जज समीर कुमार झा जिला वो अध्यक्ष थे ट्रस्ट के, एक बैठक हुई थी हम लोगों की। तो मधेपुरी जी बहुत सीनियर सिटीजन है हमारे मधेपुरा के, आप सब जानते हैं। उस बैठक में उन्होंने कहा था कि मुखिया जी बहुत कीचड़ लगता है ट्रस्ट में, बरसात के महीने में 3 महीने रोड बंद हो जाया करती है, इसको आप बना दीजिए सड़क। तो उस मीटिंग में हमने कहा था कि हमारे पास इतना पैसा पंचायत में उपलब्ध नहीं है, एक काम करते हैं, इसको मिट्टीकरण हम कर देते हैं मनरेगा से, और पीसीसी कृपया आप ट्रस्ट से करवा दीजिए। इस पर मिथिलेश्वर जो तत्कालीन उप विकास आयुक्त थे मधेपुरा के और सचिव थे यहाँ के ट्रस्ट के, उन्होंने कहा कि नहीं, मुखिया जी का कहना सही है, और हम लोगों ने मिट्टीकरण किया था ग्राम पंचायत के फंड से, और पीसीसी करवाया था ट्रस्ट के फंड से। तो विभिन्न सोर्सों से, चाहे वो ट्रस्ट हो, ग्रामीण कार्य विभाग हो, सांसद हो, मंत्री महोदय का फंड हो, अलग अलग विभागों के समन्वय से हम लोगों ने इस ग्राम पंचायत नहीं बल्कि सिंहेश्वर को सुंदर बनाने का काम किया। शिवगंगा के पूर्व साइड का सीढ़ी किसका किया हुआ है? शिवगंगा के साइड का सीढ़ी जब दिसंबर 2017 या जनवरी 2018 में माननीय उस वक्त हम उप प्रमुख हुआ करते थे, ये ग्राम पंचायत के मुखिया के तौर पे काम नहीं किए थे। मंदिर में पूजा करने आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा माहौल था, बस कुछ 15-20 लोग हम लोग थे वहाँ पे शिवगंगा के घाट पे। हमने उनसे बोला कि सर एक निवेदन है कि अगर शिवगंगा के चारों ओर अगर सीढ़ी का, पक्की सीढ़ी का निर्माण करवा दिया जाए तो सर बहुत बेहतर होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि नहीं, आप चारों बगल देख लीजिए, सुलूप का डिजाइन है और सुलूप मिट्टी है, उसमें अगर घास लगे, पौधा लगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे मन में यह है कि माननीय मुख्यमंत्री ने मना कर दिया तो अब कौन इसमें देगा? कोई मंत्री विधायक तो दे नहीं सकते जहां माननीय मुख्यमंत्री मना कर दें। मैंने पुनः महादेव का स्मरण किया और फिर उनसे कहा कि सर एक प्रार्थना आपसे करना चाहते, करें? उन्होंने कहा कहिए। तो मैंने उनसे कहा कि सर हम लोग यहाँ छठ मनाते हैं, छठ पे काफ़ी भीड़ होती है, करीब 60-70 हज़ार लोगों की भीड़ होती है, और आप गौर से देखिए यहाँ के पोखर का पानी है, बगल में मिट्टी है, और सही तरीके से इसका काम नहीं किया गया। कहीं ऐसा ना हो कि भारी भीड़, क्योंकि जब हम लोग अर्घ देने जाते हैं अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, सभी लोग जाते हैं अर्घ देने, 50-100 आदमी एक जगह खड़े हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गीली मिट्टी हो और वजन के दबाव में अगर गीली मिट्टी खिसक गई तो काफ़ी सारे लोग गहरे पानी में जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री इस बात पर चौंक के बोले
क्या सोहेल साहब था, इस पर जो डीएम साहब जो तत्कालीन मोहम्मद सोहेल साहब थे, उन्होंने कहा था कि नहीं हम तो अच्छा व्यवस्था करवा देते हैं। और ये बात सच है कि वो चारों बगल टेंट की व्यवस्था करवाते थे, लेकिन हम लोग बात करते पक्की सड़क की, सॉरी पक्की सीढ़ी की। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तत्कालीन उस वक्त के डीसी थे, डेवलपमेंट कमिश्नर पूरे बिहार के, शिशिर कुमार सिन्हा, उन्होंने बोला कि शिशिर बाबू आइए। और उसके बाद आज आप देख लीजिए जो पूरब साइड का जो सीढ़ी बना 1,40,00,000 रुपया, उसी मांग के आधार पर वो 1,40,00,000 का शिवगंगा का सीढ़ी का निर्माण भी हुआ है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि ग्राम पंचायत के विभिन्न फंडों से, चाहे वो 14वीं हो, पंचम हो, गली नाली का हो, मनरेगा हो, इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के समन्वय से, विभिन्न विभागों के प्रयास से हम लोगों ने सिंहेश्वर को सुंदर बनाने का अनवरत प्रयास किया है और अनवरत प्रयास करते रहेंगे तब तक जब तक इस सिंहेश्वर को सबसे सुंदर शहर का दर्जा हम लोग नहीं दिलाएंगे तब तक। आपने बोले कि गरीब के पास अभी इंदिरा आवास की जो समस्या है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ नगर पंचायत बने हैं और यहाँ जो गरीब तबके के लोग हैं तो नक्शा जो पास होंगे तो नक्शा पास कराने में उन लोगों को जो पैसे खर्च होंगे वो लोग कहाँ से लाएंगे? नगर पंचायत का अनुभव तो हम लोगों को नहीं है, ठीक है। उस नक्शा में कितना है, अगर मिनिमम शुल्क होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे उनको मिनिमम से मिनिमम शुल्क देना पड़ेगा ताकि उन पर किसी तरह का भार ना पड़े नक्शा पास करने में जो होता होगा। क्योंकि ये देखिए, ये जो प्रधानमंत्री आवास मिलता है इसका तो एक मॉडल नक्शा होता है, उसके लिए कोई नक्शा पास करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। निजी मकान जो बनाएंगे वो तो सक्षम होते हैं, तो जो निजी मकान बनाएंगे चाहे वो व्यावसायिक हो या आवासीय हो, तो जो निजी मकान बनाएंगे उनका तो अपना सक्षम होता है, तो वो लोग जो करेंगे वो उतना तो शुल्क वो लोग वहन कर ही सकते हैं। हम लोग इसमें कोशिश करेंगे जब हम लोग आ जाएंगे, बोर्ड का स्थायी निर्माण हो जाएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम चार्ज लगे हमारे यहाँ के आमजनों को। क्या संदेश देना चाहेंगे? आमजनों को एक ही संदेश देना चाहेंगे, अगर 5 साल आप चाहते हैं कि सिंहेश्वर नगर पंचायत का पूर्ण रूपेण विकास हो, आम लोगों तक, गरीबों तक सरकार की सभी योजनाएं निर्बाध रूप से बिना भ्रष्टाचार के, बिना भ्रष्ट तंत्र के पहुंचे, एक बार पुनः सिलाई मशीन छापे मेरी मां श्रीमती मोहिनी देवी को अपार मतों से विजयी बनाए। एक बार आप सिर्फ वोट दें, 5 साल तक सेवा का काम मेरा, एक बार काम आप 5 साल सेवा का काम मेरा।